नमस्कार। हर हर महादेव। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर की कुछ दिशाओं से ऐसी एनर्जी फ्लो करती है जो आपकी मेमोरी पावर काफी ज्यादा बढ़ा देती है और इसके साथ ही आपके कंसंट्रेशन को भी बूस्ट करती है। इन दिशाओं से मिलने वाली ऊर्जा आपकी पढ़ाई करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी काफी रैपिडली इंक्रीज होती जाती है। जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता या जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई करते टाइम कंसंट्रेट नहीं कर पाते या फिर पढ़ने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता, ऐसे लोगों की एकेडमिक सक्सेस के लिए वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार स्टडी रूम का होना बेहद जरूरी हो जाता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको स्टडी रूम के लिए वास्तुशास्त्र के सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ और इसके साथ ही आपकी हॉरोस्कोप के प्लैनेट्स का कनेक्शन आपके स्टडी रूम से कैसे बनता है ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, जिसकी हेल्प से आप अपनी एकेडमिक सक्सेस और अपना गोल अचीव कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए कुछ भी मिस मत करिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र की ऑथेंटिक नॉलेज के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी विलंब के वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आपके घर की कुछ डायरेक्शन से ऐसी एनर्जी फ्लो करती है जो आपकी मेमोरी पावर और आपके कंसंट्रेशन को बूस्ट करती है, और यही स्टडी रूम के लिए वास्तु एनर्जी का सबसे पहला सीक्रेट है। वास्तुशास्त्र में डायरेक्शन यानी कि दिशा स्टडी रूम का फाउंडेशन माना जाता है, क्योंकि स्टडी रूम आपके घर की जिस डायरेक्शन पर है वही ये तय कर देगा कि आपके स्टडी रूम की वास्तु एनर्जी फील्ड आपकी एजुकेशन के लिए सपोर्टिव है या फिर अगेंस्ट। इसलिए स्टडी रूम के लिए वास्तुशास्त्र का सबसे पहला सिद्धांत है कि आपका स्टडी रूम उन डायरेक्शंस में ही होना चाहिए जिन डायरेक्शंस की एनर्जी आपकी एजुकेशन को सपोर्ट करती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उन डायरेक्शंस के बारे में। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टडी रूम के लिए हाईली बेनिफिशियल होती हैं। आपके घर का स्टडी रूम इनमें से ही किसी एक डायरेक्शन में होना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन की अगर बात करें तो इस डायरेक्शन को द मोस्ट इंटेलेक्चुअल प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह गवर्न करता है। इसीलिए नॉर्थ डायरेक्शन इंटेलिजेंस, मेमोरी और एजुकेशन को प्रमोट करती है। स्टूडेंट्स के लिए नॉर्थ डायरेक्शन किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स नॉर्थ डायरेक्शन में बैठकर पढ़ाई करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी एविडेंट होती है कि आप इजिली इसे नोटिस कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स की हॉरोस्कोप में बुध ग्रह वीक होता है उन स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशन में काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि बुध इंटेलिजेंस का, लॉजिकल थिंकिंग का और आपकी मेमोरी का कारक ग्रह होता है। और जब किसी की हॉरोस्कोप में बुध ग्रह वीक होता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन में बुध की इन क्वालिटीज की कमी बनी रहती है, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन डेफिनेटली सफर करती है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी हॉरोस्कोप में बुध ग्रह वीक है उनका स्टडी रूम घर के नॉर्थ डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ऐसा करने से उनके बुध ग्रह की वो क्वालिटीज इंक्रीज होती हैं जो उनकी हॉरोस्कोप की वजह से वीक हैं। इसलिए जिसका भी बुध ग्रह कमजोर हो उसका स्टडी रूम नॉर्थ डायरेक्शन में ही होना चाहिए। वहीं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन स्टडी रूम के लिए दूसरी बेस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट को जुपिटर रूल करता है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का मोस्ट बेनिफिशियल प्लैनेट है। जुपिटर को गुरु कहते हैं क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक होता है, इसलिए जुपिटर आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। और जुपिटर की ये नॉलेज, ये बुद्धिमत्ता नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आपके घर में फ्लो करती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन स्टूडेंट्स के लिए हाईली बेनिफिशियल मानी जाती है। देखिए, जुपिटर यानी कि गुरु ज्ञान का नैसर्गिक कारक है, इसलिए गुरु आपकी एजुकेशन और आपके एकेडमिक करियर को रूल करता है। और ये हर किसी के लिए, फिर चाहे आपकी हॉरोस्कोप में गुरु कहीं पर भी बैठा हो, अगर हॉरोस्कोप में बुध ग्रह स्ट्रांग है और गुरु ग्रह वीक है तो ऐसे में वो स्टूडेंट काफी इंटेलिजेंट होता है, उसकी बुद्धि काफी तेज होती है और मेमोरी भी अच्छी होती है। लेकिन गुरु ग्रह वीक होने की वजह से उसकी इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि पढ़ाई में नहीं लगती, जिसकी वजह से उसकी एजुकेशन सफर करती है, क्योंकि ज्ञान का, नॉलेज का कारक गुरु है और वो हॉरोस्कोप में वीक है। इसलिए जिसकी भी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो उसका स्टडी रूम घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से आपको गुरु ग्रह की बेनिफिशियल एनर्जी रिसीव होती है, जो कि आपके एकेडमिक सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
नॉर्थ ईस्ट के बाद तीसरे नंबर पर ईस्ट डायरेक्शन स्टडी रूम के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मानी गई है। ईस्ट डायरेक्शन का स्टडी रूम स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है जिन्हें पढ़ाई के दौरान मेंटल पीस चाहिए, जो अपनी फोकस, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो काफी इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ईस्ट डायरेक्शन पर बना हुआ स्टडी रूम वास्तुशास्त्र के अनुसार एकदम परफेक्ट होता है। ईस्ट के बाद चौथे नंबर पर वेस्ट डायरेक्शन स्टडी रूम के लिए काफी बेनिफिशियल मानी गई है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती जी का वास होता है। वेस्ट डायरेक्शन पर बना हुआ स्टडी रूम आपको माँ सरस्वती जी की ब्लेसिंग्स तो देता ही है, साथ ही वेस्ट का स्टडी रूम उन स्टूडेंट्स के लिए हाईली बेनिफिशियल होता है जो पीएचडी कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट पर शोध कर रहे हैं, या फिर कोई नई इन्वेंशन के लिए स्टडी कर रहे हो, या लॉ और साइंस की पढ़ाई कर रहे हो। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वेस्ट डायरेक्शन का स्टडी रूम वास्तुशास्त्र के अनुसार सबसे बेस्ट होता है। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार किस डायरेक्शन का स्टडी रूम होना चाहिए, अब आप ये काफी आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टडी रूम की सही डायरेक्शन के साथ रूम के अंदर स्टडी टेबल, लाइट्स, बुक्स रखने के लिए रैक और स्टडी रूम का कलर, ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, जिसे हम इंटीरियर वास्तु कहते हैं। तो चलिए अब हम एंटर करते हैं स्टडी रूम के अंदर और समझते हैं कि स्टडी रूम में कौन सी चीज कहां पर और कैसी होनी चाहिए, ताकि आपको स्टडी रूम की वास्तु एनर्जी का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। नंबर 1, स्टडी टेबल। स्टडी टेबल स्टडी रूम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि स्टडी टेबल पर ही स्टूडेंट्स लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई करते हैं। इसलिए स्टडी टेबल की फेसिंग, इसकी डायरेक्शन और इसका शेप एज पर वास्तु होना चाहिए। स्टडी टेबल के लिए नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट होती है, इसलिए स्टडी रूम के अंदर नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में ही स्टडी टेबल रखना चाहिए। यानी कि जब स्टूडेंट स्टडी टेबल पर बैठे तो उसकी फेसिंग ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन की ओर ही होनी चाहिए। ये स्टडी टेबल के लिए वास्तुशास्त्र का सबसे जरूरी नियम है, जिसे हर हाल में फॉलो करना चाहिए। जब स्टूडेंट्स नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन की ओर अपना फेस करके पढ़ाई करते हैं तो उन्हें इस डायरेक्शन से आने वाली पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। स्टडी टेबल वॉल से एकदम चिपका कर नहीं लगानी चाहिए, बल्कि स्टडी टेबल और वॉल के बीच थोड़ा गैप रखना चाहिए, ताकि एयर और एनर्जी का फ्लो बना रहे। इससे स्टूडेंट्स की फोकस और कंसंट्रेशन को काफी हेल्प मिलती है। दीवार से एकदम चिपका कर टेबल रखने पर एक कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन बना रहता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स देर तक बैठकर पढ़ाई नहीं कर पाते, इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए दीवार और टेबल के बीच थोड़ा सा गैप होना जरूरी है। वास्तुशास्त्र में स्टडी टेबल की डायरेक्शन के साथ इसका शेप भी काफी ज्यादा मैटर करता है, इसलिए स्टडी टेबल कभी भी इर्रेगुलर शेप का नहीं होना चाहिए। स्टडी टेबल केवल रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का ही होना चाहिए। स्टडी टेबल अच्छी क्वालिटी की वुड का होना चाहिए, या फिर आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी दूसरे मटेरियल का स्टडी टेबल भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार मेटल का स्टडी टेबल कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग स्टडी टेबल के सामने की वॉल एकदम खाली छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टडी टेबल के सामने की वॉल कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस वॉल पर कोई बोर्ड होना चाहिए जिस पर स्टूडेंट्स अपनी टू डू लिस्ट लगा सकें, या फिर कोई इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल कोट्स भी लगा सकते हैं, या आप अपना गोल, अपना टारगेट भी लिख सकते हैं, ताकि आपको लगातार मोटिवेशन मिलती रहे। स्टडी टेबल पर किसी भी तरह का फालतू सामान नहीं होना चाहिए और स्टडी टेबल एकदम क्लीन होनी चाहिए। टेबल पर बुक्स भी वही होनी चाहिए जिन्हें आप करेंटली पढ़ते टाइम यूज कर रहे हो। बाकी की बुक्स आपको स्टडी रूम की बुक रैक में रखना चाहिए। बुक रैक आपको स्टडी रूम के वेस्ट या साउथ वॉल पर लगाना चाहिए। ये डायरेक्शंस बुक रैक के लिए सबसे अच्छी होती हैं। स्टडी रूम में लाइट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ये भी वास्तुशास्त्र का एक जरूरी नियम है, जिसे आपको अपने स्टडी रूम में जरूर फॉलो करना चाहिए। इसके बाद बारी आती है स्टडी रूम के कलर की। कई सारे लोगों को स्टडी रूम के लिए बेनिफिशियल कलर्स को लेकर क्वेरी रहती है, और कई लोगों ने ये कमेंट सेक्शन में भी पूछा था। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टडी रूम के लिए कौन से कलर्स शुभ होते हैं। स्टडी रूम के लिए क्रीम, लाइट येलो, लाइट ग्रीन और व्हाइट कलर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको इन कलर्स का केवल लाइट शेड ही यूज करना है। डार्क शेड्स स्टडी रूम के लिए अवॉइड करना चाहिए।
और गलती से भी रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रे या ब्राउन जैसे कलर्स का यूज स्टडी रूम में नहीं करना चाहिए। कलर्स का वास्तुशास्त्र में काफी प्रोफाउंड रोल रहता है। कलर्स के पीछे की साइकोलॉजी और इसकी साइंस समझने के लिए और आपके घर के अलग अलग रूम्स में कौन से कलर यूज करने चाहिए, इसके लिए मैंने चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड की है, जिसका लिंक आपको वीडियो की एंड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बार इसे देख लीजिए। और इसके साथ ही स्टडी रूम और इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र की ऑथेंटिक नॉलेज के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।